नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र पाटीदार है। मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ये उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के साथ एक किसान का क्या संबंध है ये बता सकूँ। वैसे तो इंडिया में कृषि से होने वाली सारी आय टैक्स फ्री है। कृषि से होने वाली आय टैक्स फ्री है। इसमें कृषि का मतलब ये है कि कृषि आप खेत से जो भी उपज पैदा करते हैं उससे होने वाली और उस उपज को व्यापारी को बेचने तक की सारी इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा खेती अगर आप लीज पे देते हैं या बटाई पे देते हैं तो वो इनकम भी आपकी पूरी टैक्स फ्री हो जाती है। या फिर आपके फार्म पर या फिर आपके कृषि खेत के ऊपर कोई अगर मकान बनाया हुआ है या फिर कोई गोदाम बनाया हुआ है तो उस गोदाम से होने वाली इनकम आपकी पूरी टैक्स फ्री है। तो खेती की इनकम के अंदर ये विशेष रूप से 3 इनकम आती है। इसके अलावा जो भी इनकम आपकी है वो गैर कृषि इनकम मानी जाती है। जैसे किसी की या तो सैलरी इनकम है या कोई किसान भाई डेयरी से कोई इनकम प्राप्त करता है। डेयरी से मतलब ये है कि कोई दूध निकाल कर अगर बेचता है, दूध से होने वाली इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है, यानी कि उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होगा। उनको यह लगता है कि शायद डेयरी फार्म से होने वाली इनकम आपकी टैक्स फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेयरी फार्म से होने वाली इनकम पे आपका इनकम टैक्स लागू है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। दूसरा चीज़, जैसा कि मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे मैं देखने को मिलता है कि हमारे कुछ किसान भाई किसी दूसरे किसान से उनका कृषि उत्पाद खरीदते हैं और या तो वो व्यापारी को बेचते हैं या मंडियों में बेचते हैं या किसी दूसरे किसान भाई को बेचते हैं। तो ये वाली इनकम भी आपकी टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू है, इसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि गैर कृषि आय से होने वाली इनकम के ऊपर ऐसा नहीं है कि जो भी आप कमाएंगे उसके ऊपर सीधा इनकम टैक्स लग जाएगा। उसमें यह है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में एक लिमिट थी अपने 3 लाख की, जिसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है वित्तीय वर्ष 25-26 में। वित्तीय वर्ष आपका शुरू होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 31 मार्च 2026 के बीच में आपने जो भी गैर कृषि आय कमाई है, अगर वो कमाई आपकी 4 लाख से ज़्यादा है, तो ही आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। इसलिए चिंता करने की ये ज़रूरत नहीं है कि भाई गैर कृषि आय से या डेयरी फार्म से आप या कुछ भी कमाते हैं तो उसके ऊपर सीधा इनकम टैक्स नहीं है। उसके ऊपर इनकम टैक्स तभी आएगा जब आपकी गैर कृषि आय 4 लाख से ज़्यादा होगी। इस वीडियो में मैंने कुछ शब्दों का उपयोग किया है, उनकी इनकम टैक्स में लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि जैसे लीज़ की इनकम है। अगर एग्रीकल्चर लैंड आप लीज़ पर देते हैं तो उसमें लीज़ का मतलब ये है कि जो सामने वाला है उसको उस ज़मीन का उपयोग एग्रीकल्चर या खेती के लिए ही करना होगा, तभी वो आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी। अच्छा, दूसरा इसमें मैंने एक शब्द का उपयोग किया है गोदाम की इनकम। तो गोदाम से मतलब ये है कि आपके खेत के ऊपर जो गोदाम बना हुआ उसका उपयोग आप खुद कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर उपज को रखने के लिए, तो ही वो टैक्स फ्री होगा। अगर आपने किसी तीसरे व्यक्ति को गोदाम दिया है किराए पर तो वो रेंट की इनकम आपकी टैक्स फ्री नहीं है। ऐसे बहुत सारे कुछ टेक्निकल वर्ड है जिनका मैंने इसमें उपयोग नहीं किया है या सेक्शन का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि उन चीज़ों से आपको इतना मतलब नहीं है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप बेशक फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9406829238। इस नंबर पर आप फ़ोन लगा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आपका जो भी प्रश्न है आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।